हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी लाइव एसएससी चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 के बारे में। बहुत बड़ी अपडेट है और जो लोग भी एसएससी की एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपके लिए है कि अब एमटीएस की जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ चुकी हैं, इंक्रीज हो चुकी हैं। एसएससी की तरफ से नोटिस जारी करके बताया गया है, पूरी की पूरी डिटेल आपको दी गई है कि किस रीजन में कितनी वैकेंसीज़ है। उस हिसाब से आप अपना सोच सकते हैं कि आप किस रीजन में लेना चाहते हैं सिलेक्शन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी जितनी स्पीड से बढ़ा सकते हैं उतनी स्पीड से बढ़ा दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है और बहुत बढ़िया मौका है 2023 में आपको नौकरी पाने का। तो 2023 में ये मौका जाने ना दें और इस बार अपनी सिलेक्शन को कंफर्म करें कि इस बार आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। पीएम, अगर आपने अनअकैडमी से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं तो PMYT को डिस्काउंट कोड यूज़ कर लो और अनअकैडमी से जुड़ पाओ आप। ठीक है, इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप इनरोल कर लो जल्दी से, क्योंकि 2 जनवरी 2022 को ये टेस्ट होने वाला है। सॉरी, 22 जनवरी 2023। ठीक है, 22 जनवरी को ये इसी जनवरी में टेस्ट होने वाला है स्कॉलरशिप, जिसमें आप 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका पा सकते हैं। तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें और इसमें जुड़ जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं, ये वैकेंसी डिटेल है आपको दी गई है कि कितनी वैकेंसीज इस बार है। तो ये 2 एज ग्रुप में डिवाइड किया गया। जो एमटीएस की वैकेंसीज है इस बार 2 एज ग्रुप में डिवाइड की गई है। पहली एज है आपकी 18 से 25। उसमें एज में देख लीजिए आप, नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी जहाँ पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और लद्दाख आता है। उसमें अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसीज़ की तो 869 है, यानी कि यूआर कैटेगरी वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और आप चेक भी कर सकते हैं जाके कि कितनी वैकेंसी है। जैसे यूआर कैटेगरी की अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो 115 है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 27 है। तो ऐसे ही स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जो है वो वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी गई है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ रीजन की, तो नॉर्थ रीजन जिसमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आता है, तो स्टूडेंट ये आपके सबसे अधिक वैकेंसीज आपकी यहाँ पे यूआर कैटेगरी में है दिल्ली में। तो बहुत अच्छा मौका है कि दिल्ली में आप अपनी सिलेक्शन जो पोस्टिंग वो पाएँ और अच्छी जगह है दिल्ली। यहाँ पे आप रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बाकी कामों के लिए भी आपके ईजी रहेगा। जो लोग भी सेंट्रल रीजन से आते हैं उनके लिए भी दिल्ली आसान है। साउथ से भी अगर आते हैं तो आपकी दिल्ली जो है वो नज़दीक पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर साउथ एकदम नीचे हैं तो फिर तो थोड़ी सी बात होगी। बाकी अगर मैं बात करूँ CR यानी कि सेंट्रल रीजन जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार आता है, तो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में आपकी वैकेंसी यूआर की थोड़ी सी कम दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल और केवल 339 वैकेंसीज दी गई हैं एमटीएस, जो कि एज ग्रुप आप ऊपर देखो 18 से 25 है। और ईस्टर्न रीजन की अगर मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार आपका आता है, इसमें सबसे अधिक वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी में है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, टोटल वैकेंसी उत्तर प्रदेश की 772 है, वेस्ट बंगाल की 454 है। ठीक है, तो ये वैकेंसी डिटेल आपकी स्टेट वाइज मैं बता रहा हूँ और ये 18 से 25 ग्रुप वाले की है। असम, जिसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और जो ऑल इंडिया आता है, जिसमें आप देखो तो सबसे अधिक वैकेंसी अगर यूआर कैटेगरी की है तो वो है आपकी आसाम में। ओबीसी कैटेगरी की 41 है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की अगर बात करूँ तो 164 है। ये पूरी की पूरी डिटेल दी गई है, आप देख भी सकते हैं। और अगर मध्य प्रदेश रीजन की मैं बात करूँ तो 103 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की और टोटल वैकेंसी है 239, जिसमें आपकी 71 है ओबीसी की। ठीक है, और अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी केवल 9 जो है वो सीटें हैं छत्तीसगढ़ में यूआर की, 5 ओबीसी की, एससी की 4 और 0 आपकी ईडब्ल्यूएस और एसटी की। तो ओवरऑल अगर मैं काउंट करूँ तो टोटल यहाँ पे 257 वैकेंसीज दिखती हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये तो 18 से 25 ग्रुप तक का अलग अलग स्टेट में आपने देखा, अलग अलग रीजन में देखा, कौन कौन सा रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, वहाँ कौन कौन कितनी कितनी वैकेंसीज हैं आपने यहाँ पे देख लिया। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न रीजन जो कि गुजरात है, दादर नागर हवेली और दमन दीव है, तो यहाँ पे सबसे अधिक वैकेंसी आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रही है, 762 और ओबीसी की 492, और साथ ही टोटल वैकेंसी की अगर बात करूँ तो 1770। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। और अगर वेस्टर्न रीजन में टोटल वैकेंसी जो है 1908 है। अगर स्टेट की बात करें, साउथ स्टेट की, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, पुदुचेरी है, तो स्टूडेंट इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर मैं बात करूँ तो वो है आपकी टोटल वैकेंसी सबसे ज़्यादा है आपकी तेलंगाना में। लेकिन अगर यूआर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एक वैकेंसी है तमिलनाडु में 2639, और बाकी यहाँ पे 164 वैकेंसी है तेलंगाना में।
तो अगर कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप में आप देखें तो इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको दिखती है कर्नाटका में, है ना, जो कि 375 है टोटल वैकेंसी, और टोटल यहाँ पे इस रीजन में 548। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें रीजन वाइज, तो सभी रीजन को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ रीजन में जो है वो वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं 1323 यूआर की। और ओवरऑल वैकेंसी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ही ज़्यादा मिल रही हैं 2724। बाकी ओबीसी की भी यहाँ 722 है, 742 है वैकेंसी। और स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ टोटल 18 to 25 ग्रुप जो है एमटीएस का, उसमें टोटल वैकेंसीज आपको 9329 देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये रीज़न वाइज की मैंने की। और अगर मैं बात करूँ इसी एमटीएस की पोस्ट की, ठीक है, एमटीएस और हवलदार की पोस्ट की, जो कि आपकी हवलदार पोस्ट की देख लीजिए यहाँ पे एग्जामिनेशन रीजन वाइज देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो जितने भी रीजन हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी 557, ठीक है, जो कि सीबी आईसी और इसमें क्या बोलते हैं सीबी यानी नारकोटिक्स में और कस्टम में स्टाफ सिलेक्शन आपका मल्टीटास्किंग और हवलदार दोनों की जो पोस्ट है, ये रीजन वाइज अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे आपका पूरा ये रीजन था नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे इस रीजन में आप देख लो कि 2665 मैंने दो कैटेगरी बताई थी ना, पहली कैटेगरी बताई थी 18 से 25 और दूसरी कैटेगरी बताई थी 18 से 27। तो ये दोनों कैटेगरी की वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। देखो ये 18 से 25 वाले कैटेगरी की वैकेंसी है, ये 18 से 27 वाले कैटेगरी की वैकेंसी है, जिसमें हवलदार को भी ऐड कर दिया गया है, हवलदार की पोस्ट को भी ऐड कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ देखें एज ग्रुप के हिसाब से, तो एमटीएस की एज ग्रुप में जिसमें 18 से 25 की मैं बात करूँ तो यूआर कैटेगरी की टोटल वैकेंसी 4115 है, ओबीसी की टोटल वैकेंसी 505 है। अगर मैं एससी की बात करूं तो 1051, एसटी 679, ईडब्ल्यूएस 979 और ओवरऑल वैकेंसी एमटीएस एज ग्रुप में 18 to 25 जिसमें 9329 है। वैसे ही 18 to 27 में 2665 और हवलदार की अगर वैकेंसी कस्टम में ऐड कर दी जाए 5 to 9, तो ओवरऑल ये वैकेंसी हो जाती है आपकी टोटल 12523, यानी कि 12,000 प्लस वैकेंसी आपको यहाँ पे एसएससी की तरफ से एमटीएस में देखने के लिए मिल रही है। तो स्टूडेंट आपके लिए बहुत बड़ा मौका है इस बार 2023 में नौकरी पाने का। इस बार आप नौकरी डेफिनेटली पा लीजिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल कर लीजिए, अगर कोड की ज़रूरत पड़े तो PMYT यूज़ करना। साथ ही बहुत सारे बैचेज यहाँ पे स्टार्ट है, जैसे एमटीएस का बैच है, आपको CGL का फुल लेंथ बैच मिलेगा, CHSL बैच मिलेगा, और साथ साथ इसके आपको टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट हो चाहे सेक्शनल वाइज टेस्ट हो आपको मिलेगा, जो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होता है। नोट्स जो कि आपके रिवीजन के लिए काम जाएगा, और ये जो है वो एक्सपर्ट की देख रेख में बना हुआ है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स, और आपको बुक के फॉर्म में भी नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। कंप्लीट पे अपने आप को चेक करिए, और डाउट पे अपने आप को डेली अपने एजुकेटर से अपने लाइव क्लासेस में डाउट पूछ सकते हैं। तो जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी का तो PMYT कोड यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में ये कोड वैलिड है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।